बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आपके लिए मैं एक्सरसाइज लेकर आई हूँ, मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 1, दैट इज द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 1। तो आइए देखते हैं कि मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्या है हमारे पास। मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 1 में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपके पास है एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन में सबसे पहला जो आपके पास ऑप्शन आ रही है दैट इज a इंटू बी प्लस सी माइनस डी। यहाँ पे इस सिचुएशन में क्या किया जाता है, a को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स हम इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करते हैं, जैसे इस तरह से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। a मल्टीप्लाई बाय b, a b multiply by a multiplied by c will be equal to ac and a multiplied by minus d will be equal to minus ad। अब हम देखते हैं कि a b a c और माइनस a d कहाँ पे आता है। तो ये देखिए, ये इसमें वो सारे टर्म्स आ रही हैं जो रिक्वायर्ड हैं, a b a c और माइनस a d। सो b ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Then is a power r multiplied by a power minus s divided by a power s is, यहाँ आपके पास जो डिनोमिनेटर में a power s है, तो ये न्यूमिनेटर में आने के बाद a power s will become this, a power s will become a power minus s, और a power minus s will become a power minus 2s, और a power r over a power माइनस 2s आएगा, और माइनस 2s को पॉजिटिव करने के लिए हम इसको डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे। तो दिस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। हियर थर्ड एमसीक्यू इज nth रूट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू। तो जब भी आपके पास यहाँ पे जो भी नंबर लिखा होता है इस प्लेस पे nth रूट, तो उस नंबर को हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में ले जाकर 1 डिवाइडेड बाय दैट नंबर लिखते हैं। तो दिस इज इक्वल टू a b पावर 1 बाय n इज द करेक्ट ऑप्शन। विच नंबर इज सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स अपने साथ ही मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में यू नो दैट आंसर 1 आता है। तो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू +1। सो -1 इज द सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नंबर। आगे आप देखें, इफ a इज ग्रेटर देन 0 देन अंडर रूट a इज, a अगर आपके पास ग्रेटर देन 0 हो तो अंडर रूट a आपके पास क्या होगा, अंडर रूट a विल बी रियल नंबर। रियल नंबर होगा अगर वो इंटीजर भी होता है, रैशनल इरेशनल कोई भी किसी भी टाइप का नंबर होता है इज ग्रेटर देन 0, तो ऑल नंबर्स आर इंक्लूडेड इन द सेट ऑफ रियल नंबर, तो ये रियल नंबर होगा। इफ a प्लस b इज इक्वल टू a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। अगर a प्लस b इज इक्वल टू a करेंगे तो वैल्यू ऑफ b क्या होगा, ये a वहां जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो a माइनस a इज इक्वल टू 0। so value of b is equal to 0. This option is correct option. b is equal to a minus a, and the value of b will be equal to 0. If a multiplied by b is equal to 1, a multiplied by b is equal to 1, then what is the value of b? So b will be equal to 1 by a. This option is correct option. b will be equal to 1 by a. Next is according to the reflexive property y square minus a is equal to, reflexive property says that every number is equal to itself. तो यहाँ पे आपको जो नंबर गिवन है that is y square minus 17, and according to reflexive property y square minus 17 will be equal to y square minus 17. So this option is the correct option. Let's move toward the next slide. If b is a multiplied by b is equal to a, what is the value of b? So b will be equal to a by a, and value of b will be equal to 1. If a multiplied by b is equal to 1, what is b called? a multiplied by b, किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं आंसर 1 आता है, तो वो उसका क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो b will be the multiplicative inverse of a. Is commutative property does not hold with respect to, commutative property मैंने आपको प्रॉपर्टीज जो लेक्चर नंबर 1 है उसमें प्रॉपर्टीज, लेक्चर नंबर 2 में 1 में प्रॉपर्टीज को
अच्छे तरीके से मैंने डिस्क्राइब किया था, तो यू कैन वॉच दैट लेक्चर नंबर 1 टू सी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए, and this property does not hold in subtraction, means a minus b will not be equal to b minus a. So commutative property does not hold with respect to subtraction of number, in subtraction of number. Next is represent each number on the number line. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको कुछ क्वेश्चन मिले हुए, -5 whole 1/5, 17/3, -2 is less than x is less than 4, x is greater or equal than 6, और उसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चन हैं। इन सारे क्वेश्चन की डिटेल नेक्स्ट स्लाइड में आ रही है। सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगी क्वेश्चन नंबर 5 को। डिटरमिन वेदर ईच स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ फॉल्स, गिव एन एग्जांपल ऑफ द नंबर and that shows the statement is true. Every rational number is an integer. Every rational number is an integer. आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, जैसे जो सेट ऑफ इंटीजर होता है दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो, और रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो सेट ऑफ इंटीजर के बाद वाला सेट होता है। मतलब रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर होते हैं लेकिन इंटीजर के अंदर रैशनल नंबर नहीं होते। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, मीन दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। और इसके रेफरेंस में आप नंबर लिख सकते हैं, लाइक अगर आपके पास जो नंबर है 3/4 है, दैट इज नॉट एन इंटीजर। 3/4 कोई फ्रैक्शनल जो नंबर्स हैं, these are rational number but these are not integer। 4/5, -1/2, कुछ भी नंबर आप लिख सकते हैं। तो these numbers are rational number but these are not including in integer. Next is every real number is an irrational number. This is also false. जो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर इज सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल बोथ। रियल नंबर के अंदर इरेशनल नंबर ही नहीं होते बल्कि रैशनल नंबर भी होते हैं। दिस इज फॉल्स। इसके रेफरेंस में आप लिख सकते हैं R इज इक्वल टू Q यूनियन Q प्राइम, मीन रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर बोथ। Every irrational number is a real number. This statement is a true statement. हर irrational number जो होता है वो real number के अंदर आता है। Every integer is a rational number. Every integer is a rational number is the correct statement. हर integer जो होता है वो rational number के अंदर आता है। Set of integer rational number के अंदर आता है सारा। Every real number is either rational or irrational. This statement is true. You know that अभी मैंने एक्सप्लेन किया है कि R is equal to real number, set of real number is equal to set of rational union set of irrational number। तो जो भी रियल नंबर होगा आपके पास वो इधर रैशनल होगा या इरेशनल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज -5 whole 1/5। -5 whole 1/5 जो नंबर होता है, दिस विल बी प्लॉटेड बिटवीन -5 एंड -6। -5 और -6 के दरमियान में जो हमारे पास लाइन सेगमेंट होगा उसको हम 5 इक्वल पोर्शन में डिवाइड करेंगे। दिस इज -5 एंड -6, और क्योंकि नेगेटिव नंबर है तो ये माइनस साइड पे प्लॉट होगा। तो ये 1, इसका यहाँ पे 5 इक्वल पोर्शन में करते हैं। 1 2 3 और 4 प्लेसेस में से हम इसको कट करेंगे 4 प्लेसेस पर से, तो ये 5 इक्वल पोर्शन में डिवाइड हो जाएगा। एंड इन showing this negative number we will count from right to left. This is 1/5, 2/5, this is 3/5, this is 4/5, and this is 5/5, and our required number is 1/5. So this is our required number, -5 whole 1/5. Then next is 17/3. 17/3 17/3 is equal to 5 whole 2/3। जब आप 17 को 3 पे, बिकॉज दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो भी होती है उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट किया जाता है। तो ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है, ये शो कर रही है कि दिस नंबर विल बी प्लॉटेड बिटवीन 5 एंड 6, क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर है एंड पॉजिटिव नंबर्स आर ऑलवेज प्लॉटेड ऑन द राइट साइड ऑफ 0।
तो ये वाला जो नंबर है वो राइट साइड ऑफ 0 पे प्लॉट होगा। इसका जो डिनोमिनेटर है दैट शोज कि हमने 5 और 6 के दरमियान में जो स्पेस है इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। दिस इज फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज सेकंड पार्ट। 2 प्लेसेस पर से आप इसको कट करेंगे एंड यू विल गेट 3 इक्वल पार्ट्स, दिस 1 2 एंड दिस इज 3। और इसमें से ये 1/3 है एंड दिस इज 2/3 एंड 2/3 इज अवर रिक्वायर्ड पार्ट। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड पार्ट। तो इसके स्टेप्स भी आप इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज -2 इज लेस देन x इज लेस देन 4। -2 इज लेस देन x इज लेस देन 4, इसका मतलब है कि ये -2 से कहाँ तक जा रहा है, 4 तक जा रहा है। ठीक है, -2 से 4 तक आपने क्या करना है, इस तरह से इसको लेबल करना है। -2 से 4 तक आपने यहाँ पे -2 पे एक होलो सर्कल ड्रॉ करना है और एक 4 के ऊपर आपने होलो सर्कल ड्रॉ करना है और दोनों सर्कल को आपने मिला देना है। दिस पोर्शन शोज -2 इज लेस देन x इज लेस देन 4। ये जो पोर्शन है ये शो कर रहा है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। देन x इज ग्रेटर और इक्वल देन 6। 6 से ग्रेटर और इक्वल, तो आपने यहाँ पे 6 से बड़े सारे नंबर जो होंगे वो x होंगे। तो इसमें आपने क्या करना है, एक फील्ड सर्कल ड्रॉ करना है और फील्ड सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है, इसको एरो लगा देना है इस तरह से। मीन्स दिस शो दैट x इज, दिस पोर्शन शोज दैट x इज ग्रेटर और इक्वल देन 6। तो ये हमारा रिक्वायर्ड जो पोर्शन है वो ये है, 6 से बड़े सारे नंबर। Next question is question number 3. Write the exponential expression in equivalent radical expression and simplify if possible. Question number 1 है आपके पास बच्चों, -2 power 4/5. -2 power 4/5 can be written as -2 power 4 whole power whole power 1/5 and radical expression में आप इसको लिख सकते हैं 5th root of -2 power 4 or 5th root of -2 power 4 will become +2 power 4 because 4 is an even exponent और ये जो 4 है ये 2 के अलावा इस पावर के ऊपर भी अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन इज -27 पावर 1/3। -27 पावर 1/3 को आप क्यूब रूट ऑफ -27 लिख सकते हैं और इसके ऊपर पावर 1 है क्योंकि तो ये इसको चेंज नहीं करेगा, साइन को चेंज नहीं करेगा। थर्ड क्वेश्चन इज 16 पावर 4। 16 इज द परफेक्ट स्क्वायर। 16 will be equal to 4 and this will become 4 power 4। ये जो ब्रैकेट है इसके बाहर लगा हुआ है तो that is equal to 4 multiplied by 4 multiplied by 4 that is equal to 256। ये रेडिकल में ऑलरेडी रेडिकल में था और ये सिंप्लीफिकेशन इसकी हो सकती है। अगला जो क्वेश्चन है -8 पावर 9 और इसका क्यूब रूट है। तो जब आपको पता है कि जो क्यूब रूट्स होते हैं वो पावर क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3। तो ये आ जाएगा -8 पावर 9/3। -8 पावर 9/3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 and -8 power 3 is equal to -512 because 3 is an odd exponent। odd exponent जो होते हैं वो इसकी वैल्यू को माइनस साइन को चेंज नहीं करते। आगे आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। x पावर -2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय x पावर 0 पावर 5। तो किसी भी अगर हमारे पास नंबर हो या कोई वेरिएबल उसकी पावर अगर 0 आती है, उसकी पावर हमारे पास x पावर 0 आती है तो दैट विल बी इक्वल टू 1। इसके रीजन में आप लिख सकते हैं x पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है क्योंकि तो हमने x पावर 0 को 1 लिखा और दिस इज 1 पावर 5 और ये आप दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज x पावर -6। अब माइनस जो भी पावर होती है इसको हम पॉजिटिव करने के लिए क्या लिखते हैं, 1/x इसको लिखेंगे तो ये पावर होल पावर पॉजिटिव आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय 1 पावर 5 इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास 1/6 के ही इक्वल आ जाएगा। यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है -2 पावर 2 क्यूब -2 पावर -4 -2 एंड -2 पावर -3। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने क्या करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करना है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करना है। तो आप जो डिनोमिनेटर में आपके पास एक नंबर है उसको न्यूमरेटर में लेकर आए तो आपके पास ये वाला जो एक्सप्रेशन बनेगा -2 क्यूब
और -2 पावर -4 ही लिखा जाएगा और -2 को एज इट इज लिखा जाएगा और डिनोमिनेटर में से हम -2 क्यूब -3 पावर को न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो दिस विल बिकम -2 पावर +3। अब आप देख सकते हैं कि बेसिस आर सेम, यहाँ पे बेसिस सेम है, सबकी इक्वल बेसिस है, तो हम एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देंगे। 3 - 4 प्लस इसके ऊपर कोई एक्सपोनेंट नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि इसका एक्सपोनेंट 1 है और +3, तो दिस विल बी इक्वल टू 3 - 4 -1 +1 -1 +1 कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ से हमारे पास 3 बचेगा, तो -2 पावर 3 बचेगा और दिस विल बी इक्वल टू -8 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2, 2 पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3/4 डिवाइडेड बाय 2 पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3/2 और डिवाइडेड बाय 3 पावर -1/2। इसको जब हमने मल्टीप्लिकेशन है तो इसको हमने एक साथ एक ही डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में लिखा, एक ही फ्रैक्शन में लिखा, तो दिस विल बिकम 2 पावर 1, दिस विल बी रिटन एज इट इज, एंड 2 पावर 3/2 भी ऐसे ही लिखा जाएगा, 2 पावर 3/2 और ये 3 पावर 1 और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को भी हमने मल्टीप्लिकेशन वाली फॉर्म में लिखा 2 पावर 1/2 एंड 2 पावर -1/2। यहाँ पे जो आपके पास डिनोमिनेटर में जो नंबर्स हैं दोनों, आप इनको न्यूमरेटर में लेकर आए, इनकी पावर को साइन चेंज कर दें तो आपके पास यहाँ बनेगा 2 पावर 1/2 2 पावर 3/2 एंड 2 पावर -1/2। फिर आप इसको लिखेंगे 3 पावर 3/2 3 पावर -1/2 +1/2 होगा और ये 3 पावर 1। अब आप इन सब का एलसीएम लेंगे, 1/2 + 3/4 + 1/2 और 3 पावर 3/2 + 1/2 + 1, तो 2 पावर आपके पास ये जो एक प्लस में है और ये माइनस में, ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे 2 पावर 3/4 आपके पास बच रहा है और यहाँ पे आप इनका एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3/2 + 1/2 4/2 और 4/2 + 1 आप करेंगे तो ये आपके पास आएगा 4 + 2 6/2, इसका एलसीएम आ जाएगा और 6/2 आप इसका एलसीएम 2 आ जाएगा और 6/2 आपके पास ये फ्रैक्शन बनेगी आफ्टर टेकिंग एलसीएम। तो यहाँ पे ये जो नंबर बचेगा आपके पास, कट करें तो ये आपके पास 3 की पावर 3 बचेगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 3 × 3 × 3 और इसको हम लिख सकते हैं 4th क्यूब ऑफ 2 4th रूट ऑफ 2 क्यूब, तो 4th रूट ऑफ 2 क्यूब ऐसे लिखे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी इक्वल टू 27 और 4th रूट ऑफ 3 क्यूब किसके इक्वल आएगा, 4th रूट ऑफ 2 × 2 क्यूब, 2 × 2 × 2 दैट इज इक्वल टू 8। ये थी आपकी रिव्यू एक्सरसाइज और मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 1। आई होप आपको इसमें कोई, इसकी अंडरस्टैंडिंग में कोई मसला नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर की स्लाइड्स बनाने के बाद इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करूंगी। आई होप आपको चैप्टर नंबर 1 बहुत अच्छे से समझ आया होगा और अगर आपको बहुत अच्छे से समझ आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।